जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वही रणनीति हमारे लिए है, पामगढ़ के लिए भी है। लोगों ने मन बनाया है कि इस बार इस सरकार के सांसद क्षेत्र के विधायक को बदलने का मन बना लिया है। लोगों के नब्ज को पहचानता हूँ, उनसे मेरा अच्छा संबंध बना हुआ है। रोजगार का जो उपलब्धता होना चाहिए पामगढ़ क्षेत्र में नहीं है। भाजपा ने पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संतोष लहरे जी को मैदान में उतारा है। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी, क्योंकि वो पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं। किस तरह की रणनीति है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पामगढ़ है वो बसपा का गढ़ माना जाता है। आप पहले बसपा में भी रहे हैं, तो क्या तैयारी है जनता के बाद जो है, किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतागण हैं, प्रदेश के नेतागण हैं, हमारे जिला के नेतागण हैं और हमारे विधानसभा के जो हमारे वरिष्ठजन हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ पर एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता पर पार्टी ने विश्वास किया है। रही बात रणनीति की, तो जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वही रणनीति हमारे लिए है, पामगढ़ के लिए भी है। आज पामगढ़ जो है, पामगढ़ की जनता त्रस्त हैं, सरकार से भी त्रस्त हैं और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके जो निरंकुशता है ना, निरंकुश जो हैं वो उनसे भी त्रस्त हैं। कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार का आलम है, किसी भी दफ्तर में बिना चढ़ावा के कोई काम नहीं हो रहे हैं। सड़कें उखड़ गए, जो पिछले 15 साल में माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में बनाए गए थे, वो सारे विकास के कार्य अब धूमिल होते जा रहे हैं। तो लोगों ने मन बनाया है कि इस बार इस सरकार के सांसद क्षेत्र के विधायक को बदलने का मन बना लिया है। रही बात जो बसपा की गढ़ की बात, तो गढ़ एक समय था, लेकिन वो गढ़ जो है अब ध्वस्त होते जा रहा है। समय का तगाजा है, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। अब वो जो बात बहुजन समाज पार्टी में थी, कांसीराम जी के चले जाने के बाद आज वो बिखर सा गया है और वो बिखराव पामगढ़ में दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भारी असंतुष्टि है। उसमें से सैकड़ों कार्यकर्ता आज भी मेरे संपर्क में हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से आया है, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक मैंने कार्य किया है। लोगों के नब्ज को पहचानता हूँ, उनसे मेरा अच्छा संबंध बना हुआ है और जब मेरे नाम आने पर निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के लोग जो हैं भयभीत हैं। पामगढ़ में आप लंबे समय से सक्रिय हैं, इस क्षेत्र की पूरी तासीर को आप समझते हैं। विकास के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र में, उसके लिए क्या तैयारी है? एक तो पामगढ़ जो है गैर औद्योगिक क्षेत्र है और गैर औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रोजगार का जो उपलब्धता होना चाहिए पामगढ़ क्षेत्र में नहीं है। एक हमारा ये शिवरीनारायण जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, यही एक व्यवसायिक केंद्र है, तो अन्य जगह व्यवसायिक केंद्र भी नहीं स्थापित हो पाए हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान खुले हैं। तो इस हिसाब से पामगढ़ क्षेत्र में निश्चित रूप से अगर रोजगार की दृष्टि से देखें तो ऐसा औद्योगिक विकास बहुत ज़रूरी है। उसके साथ क्षेत्र की विकास की बात करें तो आज हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य अगर बात करते हैं तो वो रेफरल सेंटर बन के रह गया है। वहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उपकरण नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, तो एक रेफरल सेंटर बन के वो रह गया है। उसी तरह शिक्षा व्यवस्था की बात करें, पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार जो है नाम बदलने की काम कर रही है, आत्मानंद विद्यालय, जबकि वो जो स्कूल का ढांचा वही है, फर्नीचर वही है, एक प्लेट जो बोर्ड है उसको चेंज करके और अप्रशिक्षित शिक्षक जो क्वालिफाइड होकर के आए थे, चयन होकर के आए थे, तो हैं ऑलरेडी वहाँ। अब उसके लिए अलग से कोई मापदंड बना करके कोई अच्छे से कोई चयन तो हुई नहीं है। तो एक प्रकार से आप अकलतरा के सुने होंगे, अकलतरा के बच्चे 50% ज़्यादा बच्चे 2 साल तक लगातार फेल हो गए थे, वो लोग कलेक्टर तक गए थे। तो यही आलम पामगढ़ में भी है। तो ये शिक्षा की व्यवस्था भी यहाँ बहुत ख़राब स्थिति है। इस तरह देखा जाए तो पामगढ़ में पूरी अव्यवस्था की आलम है। यहाँ पर बीजेपी पूरे इतिहास में केवल एक बार जीती 2013 में। यदि हम बसपा की बात करें तो बसपा यहाँ पे 6 बार जीती है। उससे पहले लगातार यहाँ पे कांग्रेस के लोग जीते रहे हैं। आप बसपा में रहे, अब भाजपा में हैं,
तो भाजपा में आपने वहाँ पर जा कर के कहीं न कहीं पूरे संगठन का आपने दिल जीता है, तो भरोसा वो जताए हैं, लेकिन यहाँ पर जनता के बीच आप जो हैं किस तरह से वहाँ पर जा कर के अपनी बात रखेंगे? ये सही है कि बसपा 6 बार तो नहीं 5 बार जीती है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे तो हमेशा बहुत ही कड़े मुकाबले में बहुत कम अंतराल के वोट से एक बार गठबंधन की जब चुनाव हो रही थी तो आनंद मिश्रा जी जनता दल से चुनाव रहे थे, हम लोग उस हिसाब से देखें तो वो बहुत ही नॉमिनल वोट से 300 कुछ वोट से वो चुनाव हारे थे। उसके बाद शकुंतला सिंह जी मात्रा 85 वोट से चुनाव हार गए थे, और बहुत बार कंपटीशन में रहे हैं। एक आध बार कांग्रेस जरूर थोड़ी सी आ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज पूरी ताकत के साथ यहाँ पर उतरी है, और इस बार जीत निश्चित रूप से पामगढ़ में कमल खिलेगी। भाजपा पिछले 3 चुनाव में रमन सिंह के चेहरे के साथ चुनाव लड़ी है, इस बार रमन सिंह जी नहीं हैं, तो क्या चेहरे कौन होंगे? क्या कमल छाप की मोदी जी का चेहरा? क्या आप जनता के बीच जाएंगे तो उनसे किनके चेहरे को सामने रख करके आप चुनाव में वोट मांगेंगे? अभी तो फिलहाल मोदी जी के चेहरे हैं, और अकेला इसी राज्य में नहीं कई राज्य में हम लोगों ने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं। पहले भी उनके चेहरे पर लड़ा गया है। वो माननीय मोदी जी विश्व स्तरीय नेता है, और विश्व स्तरीय नेता के जो उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, उनके चेहरे पर अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जा रहा है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये थे हमारे साथ संतोष लहरे जी, जिनका साफ कहना है कि पामगढ़ में इस बार जो बसपा का गढ़ है उसे भेदने में भाजपा कामयाब होगी, और साथ ही साथ जो चेहरा है मोदी जी का, उनके चेहरे पर उनके जो विकास के मुद्दे हैं उस पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।